Good morning, dear students. Welcome back to your online class. It is the third video of class third and subject is social studies. Then today I will teach you lesson 3 of this book. Before starting the lesson 3, here is one test paper for you. So students, just to see, please your revision test paper. Question number first is answer the following questions. A. What does a family mean? B. Write in brief about the birth of sibling in your family. Second question, mark tick or wrong. A. Marriage is a function of joy celebration. B. Working parents maximize the financial stress. Question number 3. Fill in the blanks. A. Family is the basic and universal dash. B. A dash has parents and their one or two children. Fourth, match the following. Two columns are given. See, first we will read first column. Grandparents, division of work, marriage, parents and their one or two children. Now next column, nuclear family, a colorful celebration, working parents, joint family. Then see the question number 5th, fill the missing letters. Here students, two words are given but some letters are missing, so you have to fill the letters. This complete question paper you will do in your notebook in the presence of your parents. So dear parents, you are also requested to sit with your word for this question paper. Thank you. Let us start the third chapter. Changes in the transport system. Today every distance is achievable. Do you know why? It is just because of the improved means of transportation and communication available worldwide. आज कोई सी भी दूरी है हम तय कर सकते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हमने यातायात के साधनों में और बातचीत के साधनों में, कम्युनिकेशन के साधनों में बहुत अधिक उन्नति करी है, इम्प्रूव कर लिया है। ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं यातायात के साधन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के साधन, और कम्युनिकेशन को बोलते हैं किसी से भी संपर्क साधना, मीन्स बातचीत करना। इन साधनों को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। टुडे द लेटेस्ट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड विद इन 18 आवर्स। आज जो बहुत अधिक आधुनिक मीन्स बहुत अधिक एडवांस जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, जो साउंड से भी ज़्यादा चलते हैं, वो पूरे संसार में ट्रैवल करने में केवल 18 घंटे लगा सकते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड अस फैसिलिटी टू ट्रैवल वेरियस प्लेसेस ऑफ आवर चॉइस। Means of transport has made our life active and mobile. We can meet anyone, either friends or relatives, even if they are at far off places. यातायात के साधन हैं, इन्होंने हमें इतनी अधिक सुविधाएं दी हैं यात्रा करने में कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी इच्छा के स्थान पर हम जा सकते हैं। जब हम अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से जो जितनी भी दूर रह रहे हैं, हम उनसे मिल सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स from one place to another for sale in local, national and international market is carried out by various means of transport. यातायात के साधनों से ही जो सामान है हमारा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। लोगों की खरीदारी करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मीन्स बाहर विदेशों में भी जाता है। वो अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट के साधन से ही लेकर जाया जाता है। देयर आर मेनली 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मुख्यतः 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ पर हैं। दीज आर लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द लैंड ट्रांसपोर्ट। वी विल रीड अबाउट लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोड्स एंड रेलवेज। लैंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत ट्रेन्स आती हैं और सड़कें आती हैं जिस पर ट्रक, बस वगैरह चलते हैं। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द वर्ल्ड। भारत की सड़कों का जो जाल है या नेटवर्क है वो संसार में सबसे बड़ा है। द मेजर रोड्स कनेक्टिंग स्टेट कैपिटल्स एंड इम्पोर्टेंट सिटीज़ इन इंडिया आर कॉल्ड द नेशनल हाईवेज। जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं जो राज्यों की राजधानियों को और महत्वपूर्ण शहरों को भारत के जो जोड़ते हैं उसको हम नेशनल हाईवे बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय राजपथ। नेक्स्ट है रोड ट्रांसपोर्ट। फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक कार्स, बसेस, स्कूटर्स एंड ट्रक्स नीड पक्का रोड्स।
बहुत तेज़ चलने वाले जो ट्रांसपोर्ट हैं, जिस प्रकार से कार, बस, स्कूटर या ट्रक हैं, उनको पक्की सड़कों की ज़रूरत होती है चलने के लिए। सच रोड्स आर मेड ऑफ स्टोन एंड कोलतार। ऐसी सड़कें पत्थर की और तारकोल की बनी हुई होती हैं। वी हैव अ लार्ज नेटवर्क ऑफ पक्का रोड्स इन अवर कंट्री। हमारे देश में बहुत बड़ा नेटवर्क है इस तरह की सड़कों का, पक्की सड़कों का। दीज रोड्स कनेक्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट सिटीज़। ये सारी सड़कें, सारे जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, महत्वपूर्ण जो शहर हैं, उनको आपस में जोड़ती हैं। नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज आर द सरफेस्ड रोड। राष्ट्रीय राजमार्ग और जो ये राजमार्ग हैं, ये सरफेस रोड कहलाती है। सरफेस मीन्स जो मुख्य सड़कें होती हैं। इसमें फर्स्ट देखेंगे, नेशनल हाईवेज कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स एंड इम्पोर्टेंट सिटीज़ इन इंडिया। राष्ट्रीय राजमार्ग सभी राज्यों की राजधानियों को और महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ती हैं। सेकंड आप देखेंगे, स्टेट हाईवेज कनेक्ट इम्पोर्टेंट सिटीज़, टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद इन अ स्टेट। दे सर्व एज अ फीडर टू द नेशनल हाईवेज। और जो राज्य के अंदर के जो राजमार्ग हैं, वो इम्पोर्टेंट सिटीज़ को आपस में जोड़ते हैं, टाउन्स को और जिलों के मुख्यालय, जिले मीन्स डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं, उसके मुख्यालय को एक ही राज्य के अंदर वो आपस में, वो सड़कें आपस में जोड़ती हैं। और इस प्रकार से ये राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए एक फीडर की तरह काम करती हैं, मीन्स मुख्य सड़कों के रूप में काम करती हैं। थर्ड, डिस्ट्रिक्ट रोड्स connect the important towns of a district with the district headquarters in the state। जिले के अंदर जाने वाली जो सड़कें हैं, वो महत्वपूर्ण कस्बों को डिस्ट्रिक्ट के जोड़ती हैं आपस में, और उन सभी कस्बों को वो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर तक जोड़ती हैं, एक ही राज्य के। सम रोड्स दैट कनेक्ट आवर लैंड बॉर्डर विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड बॉर्डर रोड्स। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो हमारी भूमि को दूसरे राज्य के हिस्सों से जोड़ती हैं, जिसको कि हम बॉर्डर रोड बोलते हैं। द हाईएस्ट एलिवेटेड रोड इन द वर्ल्ड इज़ द लेह मनाली रोड। सबसे ऊंची सड़क, सबसे ऊंचाई पर बनाई गई सड़क लेह और मनाली की सड़क है। इट्स एलिवेशन इज़ 5328 मीटर एट तंगलंगला माउंटेन पास। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5328 मीटर या 17,480 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये कहाँ पर है? तंगलंगला माउंटेन के पास है, माउंटेन पास के पास ये सड़क है। इट रन्स फ्रॉम मनाली इन हिमाचल प्रदेश टू ले इन द लद्दाख रीजन। यह मनाली से चलती है, मनाली हिमाचल प्रदेश में है, और लेह तक जाती है, लेह लद्दाख के क्षेत्र में आता है। सेकंड नंबर पर देखेंगे रेल ट्रांसपोर्ट। रेलवेज आर एन आइडियल एंड इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। हमारी ट्रेन एक बहुत ही आदर्श और महत्वपूर्ण साधन है लंबी लंबी दूरी तय करने के लिए। इन इंडिया द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853। भारत में पहली जो ट्रेन है वो चली थी मुंबई से थाने के बीच में, और ये 1853 में चली थी। द डिस्टेंस वॉज 34 किलोमीटर, और इसकी जो दूरी थी वो 34 किलोमीटर थी। नाउ वी हैव द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इस समय हमारा जो रेलवे नेटवर्क है वो एशिया में सबसे बड़ा है और पूरे संसार का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। मीन्स हमारी जो ट्रेन व्यवस्था है वो एशिया में सबसे बड़ी है और पूरे संसार में चौथे नंबर पर आती है, फोर्थ नंबर पर आती है। करोड्स ऑफ पैसेंजर्स यूज़ इट फॉर गोइंग टू फार प्लेसेस। करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, दूर जाने पर इसका प्रयोग करते हैं। रेलवेज हेल्प इन कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। रेलवे हमारी हेल्प करता है भारी सामान ले जाने में और बहुत सारा सामान, बल्कि गुड्स बोलते हैं बहुत सारा सामान इकट्ठे ले जाने को। दीज इंक्लूड्स कोल, मिनरल्स, फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट एंड मैनी अदर गुड्स। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? कोयला, खनिज पदार्थ, अनाज, खाद, सीमेंट और इसी प्रकार की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इज़ बिटवीन जम्मू तवी इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। सबसे बड़ा, सबसे लंबा जो रेलवे रूट है वो जम्मू तवी से, उत्तर के जम्मू तवी से शुरू होकर दक्षिण के कन्याकुमारी तक जाता है। इट कैन बी ट्रेवल्ड इन लेस देन 2 days, और ये यात्रा 2 दिन से भी कम समय में पूरी की जा सकती है। सम ट्रेन्स लाइक द तेजस, राजधानी एंड शताब्दी एक्सप्रेस रन्स एट अ वेरी फास्ट स्पीड। कुछ ट्रेन जैसे कि तेजस है, राजधानी और शताब्दी है, वो बहुत तेज स्पीड में चलती हैं। मेट्रो रेलवे स्टेशन। मेट्रो रेल सिस्टम इज़ अ मोड ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट विच इज़
कन्वीनियंट, फास्ट, कंफर्टेबल एंड यूज़र फ्रेंडली। मेट्रो रेल सिस्टम एक शहरी ट्रांसपोर्ट का बहुत ही आधुनिक तरीका है जो आरामदायक भी है, तेज़ भी है और जो यूज़ करते हैं इसको उनके लिए ये सुविधाजनक भी है। अ मेट्रो रन्स विद इन अ सिटी। मेट्रो ट्रेन शहर के अंदर ही अंदर चलती है। कोलकाता हैज़ एन अंडरग्राउंड रेलवे कॉल्ड द मेट्रो। कलकत्ता में अंडरग्राउंड रेलवे है, अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे, जिसको कि मेट्रो कहते हैं। इट्स ऑपरेशन बिगिन ऑन 24 अक्टूबर 1984। यहाँ पर ये जो शुरू हुआ है वो 24 अक्टूबर 1984 में शुरू हुआ है। दिल्ली इज़ द सेकेंड सिटी इन इंडिया टू हैव द मेट्रो रेल। दिल्ली दूसरा ऐसा शहर है जिसमें मेट्रो रेल है। इट्स ऑपरेशन बिगिन ऑन 24 दिसंबर 2002 और यहाँ पर इसकी शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को हुई। द दिल्ली मेट्रो इज़ द वर्ल्ड्स 12th लार्जेस्ट सिस्टम। दिल्ली मेट्रो पूरे संसार का, पूरे विश्व का 12th लार्जेस्ट सिस्टम है, 12th सबसे बड़ा सिस्टम है। इट्स टोटल लेंथ इज़ 218 किलोमीटर एंड द नंबर ऑफ स्टेशन इज़ 164। इसकी पूरी लंबाई 218 किलोमीटर है। जहाँ जहाँ पर ये फैला है ये रेलवे ट्रैक इसके, और इसमें जो स्टेशंस हैं वो 164 हैं। नाउ सी एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वायु ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसको या एरियल ट्रांसपोर्ट भी इसको हम बोलते हैं। ये सबसे एडवांस है और सबसे तेज़ साधन है एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने का। दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन रीच द प्लेस वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच बाय रोड्स एंड रेल्स। और ये एक ऐसा साधन भी है जहाँ पर हम सड़कों के द्वारा या ट्रेन के द्वारा या बस कार के द्वारा नहीं पहुँच पाते, वहाँ पर हम इसके द्वारा पहुँच सकते हैं। एग्जाम्पल जंगल्स, डेजर्ट एंड माउंटेनियस एरिया, जैसे कि जंगल, घने जंगलों में जाना या रेगिस्तान में या पहाड़ी क्षेत्रों पर। ट्रैवल बाय एयर इज़ कम्फर्टेबल बट इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। ट्रैवल करना एयर से मीन्स एरोप्लेन में जाना कंफर्टेबल तो है लेकिन ये बहुत महंगा है। हेलीकॉप्टर्स कैन लैंड इन स्मॉल एरियाज एंड आर यूजफुल इन माउंटेन्स एंड टेराइन्स। हेलीकॉप्टर ऐसी जगह पर भी उतर जाते हैं, छोटी छोटी जगह पर भी उतर जाते हैं, जैसे कि पहाड़ पर या तराइन वाले क्षेत्रों में। एयरवेज आर यूजफुल ड्यूरिंग डिजास्टर फॉर प्रोवाइडिंग रेस्क्यू ऑपरेशन। और जो एयरवेज है ये बहुत ही लाभदायक हैं, बहुत ही काम में आते हैं जब कोई प्राकृतिक आपदा डिजास्टर बोलते हैं, जैसे कहीं पर बाढ़ आ जाना या सुनामी आ जाना, इस तरह की जो तूफान आ जाना, ये रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव के कार्य में इनका उपयोग किया जाता है। ऑल द मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया आर वेल कनेक्टेड विद एयर ट्रांसपोर्ट। जितने भी बड़े बड़े शहर भारत के हैं वो सभी जुड़े हुए हैं एयर ट्रांसपोर्ट से। हैव यू सीन एन एयरपोर्ट? क्या तुमने कभी एयरपोर्ट देखा है? मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू हैव सीन देयर। अगर आपने देखा है तो वहाँ पर जो जो चीज़ें आपने देखी हैं उसकी एक लिस्ट आप बनाएंगे। एन एयरपोर्ट फ्रॉम वेयर फ्लाइट्स टेक ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज इज नोन एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक ऐसा एयरपोर्ट जहाँ से फ़्लाइट्स दूसरे देशों के लिए उड़ान भरती हैं उसको हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं। देयर आर 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड 88 डोमेस्टिक एयरड्रोम्स इन आवर कंट्री। तो आप समझ लीजिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो होते हैं जहाँ से फ़्लाइट्स दूसरे देशों के लिए जाती हैं, और डोमेस्टिक एयरड्रोम्स उनको बोलते हैं जहाँ पर फ़्लाइट अपने ही कंट्री में एक जगह से दूसरे स्थान पर जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। तो भारत में 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 88 डोमेस्टिक हैं, जैसे कि दिल्ली से मुंबई या दिल्ली से मद्रास, चेन्नई वगैरह जाने के लिए। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स इन इंडिया आर द छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट एट मुंबई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट दिल्ली, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कोलकाता एंड मीनाबक्कम एट चेन्नई। कुछ जो मुख्य एयरपोर्ट हैं भारत में वो इस प्रकार से हैं जो मैंने भी पढ़े हैं। छत्रपति शिवाजी है मुंबई में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, और सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कलकत्ता में है, और एक मीनमबक्कम चेन्नई में है। नाउ सी वाटर ट्रांसपोर्ट। द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री लार्जली डिपेंड्स ऑन अ गुड वाटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। किसी भी देश की जो उन्नति है वो डिपेंड करती है कि उसका वाटर ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क कैसा है। मैनी रिवर्स इन इंडिया आर सुटेबल फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट। बहुत सी नदियाँ भारत में ऐसी हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए सूट करती हैं, सुटेबल हैं। मैनी बिग पोर्ट्स हैव बीन डेवलप्ड इन द कोस्टल एरिया। जो कोस्टल एरिया है उसमें बहुत सारे पोर्ट
पोर्ट बोलते हैं बंदरगाह को जहाँ से जहाज़ चलते हैं। जिस प्रकार से बस स्टॉप से बसें चलती हैं, रेलवे स्टेशन से ट्रेन चलती है, इसी प्रकार से पोर्ट से ये पानी के जहाज़ चलते हैं। बिग शिप्स एंड स्टीमर्स कैन लोड एंड अनलोड गुड्स फ्रॉम देयर पोर्ट्स। बड़े बड़े जहाज और स्टीमरों में सामान चढ़ाया भी जाता है और उतारा जाता है इन्हीं पोर्ट्स पर। द वाटर ट्रांसपोर्ट हैज़ कनेक्टेड ऑल द कॉन्टिनेंट टुगेदर। वाटर ट्रांसपोर्ट ने जितने भी कॉन्टिनेंट हैं इनको आपस में जोड़ दिया है। कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीपों को। द मेन 13 सी पोर्ट्स इन इंडिया आर एट कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नोर, टूटिकोरिन, पोर्ट ब्लेयर, कोचीन, न्यू मैंगलोर, मुरमुगाओ, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एंड कांदला। ये आपके मेन 13 सी पोर्ट्स हैं इंडिया के। द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज़ मेड आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड एडवांस्ड। ये अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं इन्होंने हमारे जीवन को बहुत ही अधिक आरामदायक बना दिया है और आधुनिकता में ढाल दिया है। So students, this chapter 3 explanation is over. I hope you will understand the chapter. Now see the page number 26. Here on the top it is given, add to your knowledge, the first flight was made in a hot air balloon on 21 November 1783 by Francois de Rosier and Marquis de Orleans. The balloon made by French Montgolfier brothers had a basket for passenger slung beneath the huge paper balloon. तो ये फर्स्ट जो फ्लाइट है इसको बनाने की कोशिश की गई थी 21 नवंबर को 1783 में, और ये बनाई गई है फ्रेंकोइस ने। इन्होंने कोशिश की थी, इन्होंने एक बास्केट की बनाई थी, उसमें पैसेंजर बिठाए थे और इस प्रकार से इन्होंने कोशिश की थी। नाउ सी द क्विकीज़ में आप इसको पढ़ लेंगे। अचीवेबल मीन्स, सुपरसोनिक मीन्स, पक्का रोड, डिजास्टर, रेस्क्यू, एयरपोर्ट, एरोड्रोम और पोर्ट। इसकी आपको रीडिंग कर लेनी है। नाउ कम टू द एक्सरसाइजेज, पेज नंबर 27। सी फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs it is. Which of the following pair is wrong? National highways connect the state capitals, state highways connect towns in a state, district roads connect international border. So students, here you have to choose the correct option. Then what is the question? Which of the following pair is wrong? One pair is wrong. Which one is wrong? Third one is wrong. C option is wrong. Now see the second. Which country has the largest railways network in Asia? That is India, as we read in the chapter. Now the third is the longest railway route lies between, we read already in the chapter, Jammu Tawi and Kanyakumari. Then the fourth is which is the fastest means of transport? That is airways. Now see again exercise B, answer the following question. This question I will give in next video. See the next exercise, read the following statements carefully and mark tick on the true and cross on the false one. District roads connect the state capitals. No, it is wrong, because district roads connect the districts, district towns, etc. Second, travel by air is not comfortable. It is also wrong, because we read already in the chapter that travel by air is very much comfortable. Third, the water transport is the fastest means of transport. It is also wrong, because fastest means of transport is air transport. Now see the fourth, there are 13 major seaports in India. Yes, it is correct. Now see the page number 18, page number 28. D, fill in the blanks with the help of the words given in the help box. India has the fourth largest network of railways in the world. Second, in India, the first railway train steamed off in 1853. Third, air transport is the fastest means of transport. Fourth, there are 17 international airports in India. Next exercise, correctly match column A with column B. See, National Highway connect, which one?
State capitals and important cities. Second, fast speed train Shatabdi Express. Third, highest elevated road in the world, Leh Manali Road. Fourth, the Delhi Metro is the world's 12th largest system. Now see again brain opener questions. This question also I will give in next video. And see the second last exercise, self assessment. Which state do you live in? Does your state have the metro railway system? Find out the advantages of having a metro railway system. So students, this question you will do yourself. Then again, life skills is given. Make a chart showing various means of transport. Draw an aeroplane in the given space and color it. So its first question you will do yourself. You will use that your scrapbook. In previous video I told you to make a scrapbook. Here you can paste the various means of transport just like car, scooter, train, aeroplane, etc. Then here one space is given. In this space just you draw an aeroplane and color it. So students, I hope you will understood the work. And you will what you will do, one test paper you will do in your notebook, and you will learn this chapter, and in next video I will give you test of lesson 2. So students, keep your learning well. Thank you so much. Good luck.